हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, किचन गार्डनिंग में हम छोटी छोटी चीज़ों को उगा करके उनके फ्रेशनेस का आनंद ले सकते हैं। और इसमें आप देखिए कि धनिया, पालक और मेथी, ये सारी चीज़ें होती हैं, मिर्च। तो किचन गार्डनिंग का ये मतलब होता है कि अपनी रिक्वायरमेंट की कुछ चीज़ों को हम अपने गार्डन में उगाएं। और इसके लिए दोस्तों किसी विशेष पॉट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप किसी भी चीज़ में इन चीज़ों को बड़े आराम से उगा सकते हैं। बस थोड़ा सा क्या ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और इससे क्या होता है कि आपको एकदम ताज़ी और बिल्कुल फ्रेश चीज़ें जो केमिकल से रहित होती हैं, जिनमें कोई भी केमिकल नहीं होता है, वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और थोड़ा सा मन को एंजॉय भी मिलता है ये सारे चीज़ करने में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे धनिया को एक गत्ते के डिब्बे में भी उगा सकते हैं आप, और सक्सेसफुली उगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है बीज आप ले लें। बीज आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं, हाइब्रिड बीज। और कोई भी पुराना जो पॉट हो या डिब्बा हो, गत्ते का डिब्बा हो, या कोई भी इस तरह की जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं जिनको हम ऐसे ही फेंक देते हैं, इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गार्डनिंग में। तो इस तरह का कोई भी पॉट आप ले लीजिए, और उसमें अगर ये गत्ते का है तो उसमें थोड़ा सा कोई पॉलीथीन जो है उसको बिछा दीजिए, और नीचे से एक एक दो होल कर दीजिए पॉलीथीन में, जिससे कि पानी बह जाए। और ये देखिए, अगर आपके पास सूखी पत्तियां हो तो सूखी पत्तियां बिछा दीजिए, या इस तरह का नारियल का जो जूट होता है यानी कोकोपीट, इस तरह से आप उसको बिछा दें। इसकी जगह आप सूखे पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सूखे पत्ते ज़रूर डाल दें या इस तरह का कोकोपीट डाल दें। इससे क्या होता है कि धनिया, पालक, ये सारी चीज़ें जो है बड़े आराम से उनकी जड़ें फैलने में बहुत मदद मिलती है। और इसके बाद आप एक मिट्टी ऐसी तैयार करें जिसमें लगभग 50% गोबर की खाद हो। और ये देखिए, ये गार्डन सॉयल है, ये ऑलरेडी पूरी तरह से तैयार है। इसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी मिली हुई हैं। लगभग 50% इसमें मैंने पुराने गोबर का इस्तेमाल कर रखा है। और इसको पूरी तरह से भुरभुराइए। दोस्तों, ये रेतीली मिट्टी होनी चाहिए, ध्यान रखें। इन चीज़ के लिए जैसे धनिया वगैरह है, मेथी, पालक, इन सब के लिए रेतीली दोमट मिट्टी हो, जिससे कि उनकी जड़ें आराम से फैल सकें और उनकी जड़ों को एयर मिल सके। तो ये देखिए, सारा प्रोसेस आप ध्यान से देख लें, और आप चाहें तो अपने किचन गार्डन में या टेरेस पर इसको उगा सकते हैं। तो ये इस तरह का कोई भी डिब्बा आप ले सकते हैं। और एक लगभग एक सीज़न के लिए तो ये बड़े आराम से चल जाता है। सीज़न का मतलब है कि एक फसल जो भी, जैसे पालक है या धनिया है, तो एक बार पूरे आराम से इसको उगा सकते हैं। उसके बाद जब ये ख़राब हो जाए तब आप इसको जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या फेंक सकते हैं। लेकिन कम से कम एक बार तो आप इसको इस्तेमाल कर ही लें। तो ये देखिए, मिट्टी तैयार हो गई है पूरी तरह से। और ये बीज जो है, ये ऑलरेडी इसमें थोड़ा सा केमिकल लगा हुआ है, इसलिए क्योंकि बीज जो है उनको फंगस वगैरह न लगे। और इसको पहले हम क्रश कर लेते हैं। इसको दो दाल में बना लेंगे। किसी पत्थर की सहायता से आप इसको धीरे धीरे हल्के हाथों से क्रश कर लें। इससे क्या होता है कि बीज के जर्मिनेशन में तेज़ी आती है। आप चाहें तो इसको 24 आवर के लिए भिगो करके भी रख सकते हैं। तो भिगो करके रखेंगे तो लगभग एक दो दिन पहले ही जर्मिनेशन हो जाएगा। इसको तो मैं इसी तरह डाल दे रहा हूँ, तो ये भी बड़े आराम से जर्मिनेट हो जाएगा। अभी देखिए, ठंडी का समय चल रहा है ना, तो ठंडी के समय में धनिया वगैरह बहुत सक्सेसफुली उगती हैं। हालांकि इनको गर्मियों में भी बड़े आराम से उगाया जा सकता है। थोड़ा बरसात में ही थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो ये वीडियो मेरा बनाने का यही उद्देश्य है कि आपको मैं दिखा सकूं कि जो चीज़ें हम, जैसे घर की जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं, जैसे ये पुराना डिब्बा वगैरह, तो इनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे क्या होता है कि गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा गमले खरीदने या इन सब चीज़ों खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह की चीज़ें हम प्रयोग करके अपने वातावरण को शुद्ध रख सकते हैं और
नई नई चीज़ें, जैसे फ्रेश धनिया है, मिर्च है, पालक है, मेथी है, ये सारी चीज़ें अपने लिए हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देखिए, धनिया को इस तरह से बिछाकर लगभग आधी इंच मिट्टी की जो परत है उसको मैं ऊपर से बिछा दे रहा हूँ, और इसके बाद मैं स्प्रिंकल से पानी करूँगा इसको। किसी डिब्बे वगैरह से पानी न डालें, वरना सब एक ही तरफ ये जो बीज हैं बह करके इकट्ठा हो जाएंगे। आप धीरे धीरे स्प्रिंकल के साथ, इससे क्या होगा कि धीरे धीरे पानी, देखिए दोस्तों, लगभग ये एक बहुत तेज़ पड़ी है, जिससे कि धूप की मात्रा इनको कम मिल रही है, तो थोड़ा सा ग्रोथ की रफ्तार डाउन हो गई है, लेकिन फिर भी लगातार इसमें ग्रोथ हो रही है। आप देख रहे हैं कि ये कितनी घनी ये धनिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा दूर दूर अगर आप बीज डालेंगे तो इतना घना नहीं होगा, लेकिन पौधों में डेवलपमेंट अच्छी तरह से होगा। और अगर आप इसमें से बीज चाहते हैं तो आप इसको ग्रोथ होने दें, वरना इसको लगातार पिंच करते रहें और इसका इस्तेमाल करते रहें, तो धीरे धीरे ये खूब घना होता जाएगा। और इसमें एक बार कट करने के बाद आपको फिर दोबारा पत्तियां भी मिलेंगी, और इस तरह से आप कट करते जाएं, इस्तेमाल करते जाएं इसको। और इसकी ताजगी, इसकी सुगंध के क्या कहने, आप इसकी सुगंध की तुलना मार्केट के धनिया से कीजिए, और ये बेस्ट है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरे अच्छे विषय वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर, थैंक्स।